हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा हुआ था कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, फिर देखे थे सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, और उसमें देखे थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग देखे थे कि वैसा सॉल्यूशन जो क्या करता हो, जिसका वैल्यू जो है 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का वैल्यू जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो वह उसका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जैसे हम लोग देखे थे एग्जांपल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा का वैल्यू कितना लेते थे, 30 डिग्री, फिर लेते थे 150, फिर 390 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये सभी वैल्यू मेरा क्या था, सॉल्यूशन था, रूट्स था। लेकिन इसमें 30 डिग्री एंड 150 डिग्री जो था वो मेरा कैसा सॉल्यूशन था, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। इसका डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में ही किए हुए थे, कैसे हम लोग जानते हैं कि ये 30 डिग्री और जो है 150 ही उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि दिया गया जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसका हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा, वर्किंग रूल। तो इसको हम लोग साथ में बात करते हैं। तो हम लोग को जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो हम लोग को वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग का टॉपिक है हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से हम लोग जो है उसका जो है कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आप तो इसको बोल दे हम लोग वर्किंग रूल। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म। सबसे पहला जो इसमें स्टेप है क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू के बी, कॉस थीटा इज इक्वल टू के, तीसरा में जो होगा टेन थीटा इज इक्वल टू के, चौथा में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू के, ई में सेक थीटा इज इक्वल टू के, एंड एफ में कॉट थीटा इज इक्वल टू के। मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब साइन थीटा दिया हुआ है, कुछ दिया रहेगा, जैसे मान के ऐसा रहेगा साइन थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। आप पहले देखिए माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के फॉर्म में। सबसे पहला काम हम लोग का है कि साइन थीटा इज इक्वल टू के फॉर्म में, के मतलब वहाँ पे क्या रहेगा, कोई एक कांस्टेंट जो जिसके हेल्प से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग इस फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, ये हम लोग का पहला स्टेप है। दूसरा है इफ कांस्टेंट के ऑन RHS। दूसरा स्टेप क्या है, इफ कांस्टेंट के ऑन RHS। यदि RHS में जो k है वो मेरा क्या हो, तो पॉजिटिव नहीं हो, इज नॉट पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव हो, इज नॉट पॉजिटिव। क्या करना है, यदि ये साइन थीटा इज इक्वल टू के है और ये k का वैल्यू पॉजिटिव ना हो करके क्या हो, नेगेटिव हो, तो दूसरा स्टेप है उसको क्या करना है, तो हम लोग पॉजिटिव करने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे, टेक इट्स मॉडुलस टू मेक इट पॉजिटिव, टू टेक इट्स मॉडुलस टू मेक इट पॉजिटिव।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, यदि कांस्टेंट जो RHS में है क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो लेंगे मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस लेंगे किधर, तो RHS में हम लोग क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, ताकि RHS में जो K है वो मेरा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जैसा कि देखें, जैसे मान के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमको मॉडुलस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही यदि रह जाता -1/2 रहता, तो क्या करेंगे, हम लोग मॉड लगा देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और ये जो मॉड हम लोग क्यों लगाते हैं, तो सिर्फ थीटा का वैल्यू पता करने के लिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में, 0 और 90 के π/2 के बीच में वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड π/2। तीसरा जो स्टेप है हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड π/2। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है कि थीटा का वैल्यू निकालेंगे, किसमें, 0 और π/2 के बीच में। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री, मतलब इसको लिख देंगे साइन π/6। देयरफॉर यहाँ से थीटा मेरा कितना निकल के आ गया, π/6। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, 0 और π/2 के बीच का वैल्यू लेंगे। अब जो है ये तो मेरा पॉजिटिव था, यदि मेरा नेगेटिव रहता, ये नेगेटिव रहता, तो दूसरा, ये तो नेगेटिव रहेगा, सबसे पहले इस फॉर्म में है, देखिए है, तो दूसरा वहाँ क्या है, ये नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग RHS में मॉड ले लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा या मॉड ऑफ -1/2 मतलब 1/2। तो ये 1/2 को फिर से क्या ले सकते हैं, साइन π/6, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा π/6। तो ये जो है मॉडुलस लेते हैं, ताकि इस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ जाए, 0 और π/2 तक के बीच का वैल्यू में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लें, ला लें। उसके बाद हम लोग जो होगा आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, तो उसको देखेंगे। लेट, अब क्या करेंगे इसमें, लेट द वैल्यू ऑफ थीटा भी अल्फा, जो भी वैल्यू आएगा, मान लो थीटा का वैल्यू π/6 आया है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। अल्फा मान के यहाँ पर आप बीटा भी ले सकते हैं, गामा भी ले सकते हैं, वो अल्फा हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद अब डिसाइड करेंगे हम लोग कि थीटा, तीसरा जो स्टेप है हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे पहला इसके कन्वर्ट करना, उसके बाद नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, और उसके बाद थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे 0 और π/2 के बीच में, और जो भी थीटा का वैल्यू आएगा उसको हम लोग अल्फा मान लेंगे। इसको मिटा देते हैं। चौथा स्टेप क्या बोलता है, चौथा बोलता है कि नाउ डिसाइड द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। चौथा स्टेप है डिसाइड द क्वाड्रेंट इन विच थीटा भी लाइज। डिसाइड करना है कि थीटा जो है कौन सा क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। सीइंग द साइन ऑफ K ऑन RHS, सीइंग द साइन ऑफ K ऑन RHS। RHS में जो K का साइन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी क्या हो जाएगा, अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि है तो उसको क्या ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 2 पाई माइनस अल्फा। उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे अकॉर्डिंग टू
थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। क्या करना है, यदि उसको यदि कोई एंगल थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए अल्फ़ा ले लेंगे, सेकेंड के लिए पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फ़ा एंड फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस अल्फ़ा। अब इसमें एक सवाल ये आ सकता है आपका कि सर जब हम लोग रेशियो चेंज पढ़े थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लिखते थे तो पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते थे और पाई माइनस थीटा दोनों लिख सकते थे। इसके लिए लिखते थे तो पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकते थे। तो इसमें क्यों ऐसा है कि आप पाई माइनस अल्फ़ा यहाँ पाई प्लस अल्फ़ा और 2 पाई माइनस अल्फ़ा लिखे हैं, यहाँ पे हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं, पाई बाय 2 आपको नहीं लिखना है। अब एक क्यों नहीं लिखना है, जब हम एक क्वेश्चन लेख बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको हम पाई बाय 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पर रेशियो क्या करता है, चेंज करता है, जिसके कारण से हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। इसको आप लिख दीजिए एक्स डैश वाई डैश ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, अरे मेरा क्या हो गया, फोर्थ। तो इस प्रकार से ये जो मेरा स्टेप हुआ, तीसरा जो है चौथा स्टेप हुआ जो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। पांचवा स्टेप है प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन फॉर विच। अब क्या देखेंगे, प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 डिग्री से 2 पाई तक होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन फॉर विच, कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन क्या हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे क्या दिए, इक्वल दिए हैं, इसका थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा तो उसके बराबर भी हो सकता है, और 2 पाई मतलब 360 से छोटा होगा उसके बराबर में वह वैल्यू नहीं होगा। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग इसको इंटरवल में लिखे थे, कैसे, तो क्लोज इंटरवल 0, अरे था 2 पाई क्या था यार, ओपन इंटरवल, इस तरह से। तो ये जो 4-5 स्टेप है वो हम लोग किसके लिए है, तो दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का यदि बोलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग को ये सारा स्टेप है। अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे और 2 एग्जाम्पल से आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा अल्फ़ा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में पाई प्लस अल्फ़ा और फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फ़ा। चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए, जो हम लोग लेते आ रहे थे वही एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड जितना सारा प्रॉब्लम होगा वो लगभग आपका क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज का बन जाएगा। जैसे मान के चलिए, मान लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। दोनों के लिए, एक माइनस के लिए लेते हैं, एक प्लस के लिए लेते हैं, दोनों के लिए बना के देखते हैं। पहला स्टेप हम लोग को क्या बोला था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, के फॉर्म में, साइन थीटा इज इक्वल टू के। तो क्या देखिए, क्या यह जो दिया गया इक्वेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू के है। और यहाँ पे बोले थे कि यदि एक के यदि पॉजिटिव रहेगा तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यदि नेगेटिव रहेगा तो क्या लेंगे, मॉड लेंगे। लेकिन क्या 1/2 ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसके हो जाएगा यह। अब बताइए साइन थीटा है तो साइन में 1/2 कितना डिग्री पे होता है, साइन में 1/2 कितना डिग्री वैल्यू तो होता है 30 डिग्री का। मतलब ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन π/6। दूसरा स्टेप क्या था कि हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6। पहला स्टेप इस फॉर्म में है या नहीं, इस फॉर्म में है तो यदि पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो मोड़ लेंगे, दूसरा स्टेप का काम नहीं। तीसरा बोलता था कि थीटा का वैल्यू निकालो 0 से π/2 के बीच में, तो देखो 0 से π/2 के बीच में आ गया थीटा का वैल्यू। अब बोला गया था कि देखो कि ये थीटा जो साइन थीटा बराबर ए पॉजिटिव है,
क्या है, साइन थीटा का वैल्यू मेरा क्या है, पॉजिटिव है, सिंस साइन थीटा इज मेरा क्या है, पॉजिटिव है। और हम लोग जानते हैं वी नो दैट साइन थीटा इज पॉजिटिव इन, अब साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। जो चौथा स्टेप जो लंबा चौड़ा लिखे थे कि यदि थीटा का वैल्यू ये क्या है 0 और π/2 के बीच में आ गया तो हम लोग देखेंगे कि उसका साइन क्या है और वह कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव है और साइन पॉजिटिव किस में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो वही लिखे हैं वी नो दैट साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल, इसको हम लोग क्या मानते थे, अल्फा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था, हम लोग देखे थे। इसके लिए अल्फा, सेकेंड के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फा और इसके लिए था 2π माइनस अल्फा। तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मेरा हो जाएगा अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, π/6 और हो जाएगा पाई माइनस π/6, मतलब हो जाएगा π/6 एंड 5π/6। ये मेरा क्या हो गया, इस दिया गया जो इक्वेशन है उसका क्या आ गया, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का बोला गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, तो π/6 एंड 5π/6। अब देखिए उस नेगेटिव वाला है उसके लिए हम लोग बना के देखते हैं, क्या बोलता है, कॉस थीटा बराबर क्या है, -1/2। तो सबसे पहला क्या है स्टेप क्या था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए, ये ऑलरेडी है। यदि इसको यही चीज़ ऐसा रहता कॉस थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, मतलब उसको हम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। यह ऑलरेडी पहले से इस फॉर्म में है, पहला स्टेप का काम नहीं। दूसरा था कि देखना है कि मेरा जो RHS में है वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये देखिए किसमें है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसमें मॉड ले लेंगे। तो क्या करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1/2, ये कितना आ गया 1/2। ये 1/2 मतलब मॉड क्यों लेते हैं, ताकि थीटा का वैल्यू 0 और π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार उसको हम फाइंड कर लें। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1/2। अब बताइए कॉस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, मतलब हो जाएगा एक कॉस π/3, देयरफॉर यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3, थीटा का वैल्यू π/3। और जो थीटा का वैल्यू आता था उसको हम लोग क्या मानते थे, तो अल्फ़ा मान लेते थे, ये अल्फ़ा मान लेते थे। अब बताइए ये मेरा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या देखते थे कि कॉस थीटा मेरा क्या है, ये सिर्फ जो मॉड लिए हैं तो इस थीटा का वैल्यू मतलब अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए लिए हैं, और इस मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग थीटा का वैल्यू पता करने के लिए 0 और π/2 के बीच का। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि देखिए कॉस थीटा मेरा क्या है, दिया हुआ नेगेटिव है। अब कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सिंस दिया हुआ है कॉस थीटा इज नेगेटिव, कॉस थीटा किस में है, नेगेटिव है। और हम लोग जानते हैं वी नो दैट कॉस थीटा इज नेगेटिव इन, हम लोग जानते हैं कॉस जो फंक्शन होता है वह नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, इन सेकेंड एंड कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं सेकेंड और थर्ड के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड सेकेंड के लिए पाई माइनस अल्फ़ा, फोर थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फ़ा। इसलिए लिए हैं कि यहाँ देखिए कॉस है,
कॉस यहाँ पे रेशियो चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पाई और 2 पाई पर रेशियो चेंज नहीं करता है, इसलिए हम लोग पाई और 2 पाई में ही लेते हैं, उसको हम लोग पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में नहीं लिखते हैं, क्योंकि उस पर क्या होता है, रेशियो चेंज करता है। हम लोग यहाँ पे कॉस है तो वैल्यू हम लोग कॉस में ही ढूंढते हैं, मतलब रेशियो चेंज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग वैसा वैल्यू लेंगे जहाँ पे रेशियो चेंज नहीं करता है, मतलब पाई और 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं करता है, इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पाई और 2 पाई को ही हम लोग कन्वर्ट लेते हैं। तो क्या पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई माइनस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, पाई बाय 3, फिर जगह पाई प्लस अल्फ़ा तो होगा पाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 एंड हो जाएगा या 4 पाई बाय 3, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन यदि बोला जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई बाय 3 एंड क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 3। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या देखें कि दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि 5 स्टेप्स जो था हम लोग को लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन कीजिएगा कोई क्वेश्चन का तो उसका जो है 5 स्टेप बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब आपको जो है बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है। इसके जगह पे और जो है कॉस ले सकते हैं, टैन ले लीजिए, साइन ले लीजिए, कोसेक ले लीजिए, उन सभी का जो है सॉल्यूशन उसी प्रकार से होगा जैसा भी हम लोग साइन और कॉस का किए हैं। तो एक्सरसाइज में भी जो जितना सारा क्वेश्चन है आप जो है यदि आपको इस समझ में आ गया होगा तो वहाँ से बन जाएगा। हालांकि आप एक्सरसाइज में हम लोग इंटर जब करेंगे तो उसका हर एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाते हुए चलेंगे, लेकिन अभी से आप जो है चाहते यदि हैं तो आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वह है जनरल सॉल्यूशन, जिसका डिस्कशन हम लोग बोले थे कल कि आज के बारे में करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कर दें, इसको उसके पहले हम लोग देख लें वर्किंग रूल क्या होता है ताकि हम लोग क्वेश्चन बनाने में आसान हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।